हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। तो रिवीजन टीचिंग ग्रुप चैनल पर एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। तो आज जो है सुपर फास्ट रिवीजन हम लोग लेकर के आए हैं। देख सकते हैं आप, यह सुपर फास्ट रिवीजन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से रिलेटेड है। जो महेश वर्मा का सीरीज हम चला रहे हैं, उनका जो है बहुत सारा वीडियो पहले बन चुका है, जिसमें भारतीय राष्ट्रीय प्रेस से रिलेटेड वीडियो बना चुके हैं और बहुत सारा 1857 क्रांति से रिलेटेड वीडियो बनाया गया है। जनजातीय विद्रोह से रिलेटेड वीडियो जो है वो अपलोड किया जा चुका है महेश वर्मा का। और यह पूरा सीरीज आपको जो है ना चैप्टर वाइज आपको मैं प्रोवाइड करवा रहा हूँ इस यूट्यूब चैनल पर। तो अगर आप इस चैनल पर नहीं जुड़े हैं तो आप इस चैनल से जुड़ जाइए, इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, इस बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपका समय समय पर आपको इसका नोटिफिकेशन मिले और आपका बेहतर तरीके से इनका रिवीजन हो पाए। तो इसका पर्पस स्पेशली यही है कि आप जो भी चैप्टर पढ़े हुए हैं तो उनका रिवीजन करना। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सारे टॉपिक वाइज जो है ना, इसमें आपको बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो है इसमें आपको देखने को मिलेंगे। सारे क्वेश्चंस आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए बात करते हैं। ये आपका रिवीजन टीचिंग ग्रुप चैनल है। नेक्स्ट सबसे स्टार्टिंग में हम लोग बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सेशन से। तो देख सकते हैं सबसे पहला आपको दिया हुआ है कि 1885 वर्ष 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। सबसे पहला क्वेश्चन आपका बन जाएगा कि 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। ए.ओ. ह्यूम द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? ए.ओ. ह्यूम द्वारा ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट देख सकते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था, कब आयोजित हुआ था? तो ये आपको देख सकते हैं 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को सबसे पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन आयोजित हुआ था। और यह जो है आपको पुणे यानी पुणे में प्रस्तावित था, लेकिन वहां पे हैजा बीमारी के कारण जो है ना इसे हैजा या प्लेग कहीं कहीं लिखा जाता है, ठीक ना, उसके कारण इसे बॉम्बे शिफ्ट किया जाएगा। तो बॉम्बे में गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में आपको जो है ना इनके जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ था 1885 में। इसके बाद देख सकते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन थे। इसके प्रथम अध्यक्ष आपको व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। कौन से? व्योमेश चंद्र बनर्जी इसके प्रथम अध्यक्ष हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद आप देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, यहाँ पे आपको दिया हुआ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन पुणे में आयोजित किया जाना था, लेकिन उस समय पुणे में बीमारी प्लेग फैल जाने के कारण प्रथम अधिवेशन मुंबई में आयोजित हुए। ये बात आपको जो मैं अभी बताया वही चीज यहाँ पे दिया हुआ है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो प्रथम अधिवेशन कहाँ पे आयोजित थी? पुणे में। और वहां पे प्लेग बीमारी फैल जाने के कारण उसका जो है ना ये आयोजन कहाँ पे? मुंबई में किया जाती है, आप सभी जानते हैं। इसके बाद नेक्स्ट चलिए बात करते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की। तो पहले अधिवेशन की अध्यक्षता आपको व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की, और दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता बात करें तो आपको दादा भाई नौरोजी ने की। किसने की? दादा भाई नौरोजी ने। ठीक है, ओके, इसे यहाँ पे चलिए। हाँ, तो दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? दादा भाई नौरोजी ने। इसके बाद स्वराज को राष्ट्रीय मांग के रूप में सर्वप्रथम किसने रखा था? तो स्वराज को सबसे पहले राष्ट्रीय मांग के रूप में सबसे पहले जो है ना आपको दादा भाई नौरोजी ने रखा था। किसने रखा था? दादा भाई नौरोजी ने। नेक्स्ट देख सकते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था। तो वायसराय आपको लॉर्ड रिपन थे। कौन थे? लॉर्ड रिपन भारत के वायसराय हो जाएंगे आपके। ओके, उसके बाद कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधित्व बताया। कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधित्व बताया। किसने बताया? तो लॉर्ड डफरिन ने बताया। किसने बताया? लॉर्ड डफरिन। ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना। कांग्रेस को किसने सूक्ष्म अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधि बताते हुए इसका मजाक उड़ाया था, है ना, जो लॉर्ड डफरिन थे। कौन थे? लॉर्ड डफरिन। ओके, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग अगले स्लाइड पे। इसके बाद है आपको प्रारंभ में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नाम भारतीय राष्ट्रीय संघ था। सबसे पहले इसका नाम क्या था? तो भारतीय राष्ट्रीय संघ रखा गया था, इसका सबसे पहले प्रारंभ में नाम, है ना। उसके बाद जो है आपको और ये जो है बाद में दादा भाई नौरोजी की अनुशंसा पर इसका जो है ना नाम बदल करके परिवर्तित करके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पर प्रार्थना याचना तथा विरोध की राजनीति करने का आरोप लगाया। किसने लगाया? बाल गंगाधर तिलक ने इसे यानी कि प्रार्थना याचना करने की नीति पर विरोध पे इन्होंने इसका विरोध जताया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस प्रार्थना याचना और विरोध करने वाली राजनीति है। तो इस पे यह आरोप लगाया बाल गंगाधर तिलक ने। लाल बालपाल त्रिगुट का कौन सा नेता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बना? तो लाल बालपाल का बात करें तो सबसे मेन जो है एक ही जो है ये लाल बालपाल में आपको लाला लाजपत राय है जो कि कांग्रेस के अध्यक्ष बने।
बाल गंगाधर तिलक को कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं चुना गया। सही बात है, उसे कभी भी चुना नहीं गया है। तो आपको कभी भी एग्जाम में आ जाए कि कौन कांग्रेस के पद पर नहीं रहे, तो बाल गंगाधर तिलक इसका ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट बात कर सकते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने अभिव्यक्त किया था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा। तो बाल गंगाधर तिलक ने आपको लखनऊ 1916 के अधिवेशन में, जिसके अध्यक्षता अंबिका चंद्र मजूमदार ने किया था, उसी अधिवेशन में, और इसी अधिवेशन में आप जानते हैं कि बिहार के जो है राजकुमार शुक्ल जो है इसी अधिवेशन में गए थे और वहां से आह्वान किए थे, किसानों की दुर्दशा के बारे में बताए थे। तो महात्मा गांधी जी चंपारण आते हैं। ठीक है, तो ये लखनऊ अधिवेशन काफी इंपॉर्टेंट है बिहार के दृष्टिकोण से भी। और इसी अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने भी कहा कि स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा। चलिए ठीक है, नेक्स्ट देख सकते हैं आप। वर्ष 1938 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? ये सुभाष चंद्र बोस ने हरिपुरा अधिवेशन की थी 1938 में। जस्ट इसके बाद आपको 1939 में त्रिपुरी सेशन देखने को मिलेगा और उस सेशन में सुभाष चंद्र बोस इस्तीफा देते हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे अगले स्लाइड में। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रमुख तथ्य आप देख सकते हैं। सबसे पहला इसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अगर प्रमुख तथ्य की बात करें तो सबसे पहला तथ्य क्या दिया हुआ है? डब्ल्यू.सी. बनर्जी प्रथम अध्यक्ष है। कौन थे? प्रथम अध्यक्ष आपको डब्ल्यू.सी. बनर्जी देखने को मिलेगा। ओके, प्रथम अध्यक्ष डब्ल्यू.सी. बनर्जी। और ये आपको प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष की बात करें तो आपको बदरुद्दीन तैयबजी। कौन मिलेंगे? बदरुद्दीन तैयबजी। उसके बाद प्रथम आपको जो है, अगर हम बात करें प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष कौन थे, तो प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष आपको जो है ये जॉर्ज यूले थे। कौन थे? जॉर्ज यूले। और अगर प्रथम महिला अध्यक्ष की बात करें तो प्रथम महिला अध्यक्ष आपको एनी बेसेंट हो जाएगी। कौन हो जाएगी? एनी बेसेंट। जबकि प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष बात करें तो ये सरोजिनी नायडू हो जाएगी। कौन हो जाएगी? सरोजिनी नायडू। इस टाइप से आप देख सकते हैं। और प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष में तो आपको मैं बता दिया कि ये बदरुद्दीन तैयबजी होगा और प्रथम आपको अध्यक्ष जो है वो डब्ल्यू.सी. बनर्जी हो जाएंगे। क्लियर है? इस टाइप से आप देख सकते हैं ये सारे जो है ना मुख्य इंपॉर्टेंट अध्यक्ष हैं जो कि याद रखने योग्य, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछे जाते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयबजी। पहले अध्यक्ष कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी। ये तो आपको टीआरई 1 में भी पूछा गया था। जबकि प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष कौन थे? जॉर्ज यूले। और प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट। और प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष पूछे सरोजिनी नायडू। चलिए नेक्स्ट देख सकते हैं हम लोग। कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था, न ही यह उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था। यह किसने कहा था? यह सर सैयद अहमद खान ने किया है। कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों के द्वारा प्रेरित था, न ही यह उनके द्वारा सोचा गया योजनाबद्ध किया गया था। यह किसने कहा? यह सर सैयद अहमद खान। क्योंकि कांग्रेस के जिसमें कांग्रेस संस्था बनी उसने इसका काफी सारे लोगों ने विरोध किया है ना। अरविंदो घोष ने भी विरोध किया, बहुत सारे लोगों ने तरह तरह से इसका विरोध किया कांग्रेस के बारे में। ठीक ना। उसके बाद दूसरा है, देख सकते हैं, यह किसने कहा कि कांग्रेस की पतन के लिए लड़खड़ा रही है? किसने कहा कि आपको कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है? वैसे इसको जूम कर दूं। हाँ, कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है और ये मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा है कि जब तक मैं भारत में हूँ कांग्रेस की शांतिपूर्ण समाप्ति में सहयोग करूँ, है ना। यह जो है लॉर्ड कर्जन का कथन था। कैसा कथन था? लॉर्ड कर्जन का। कह सकते हैं लॉर्ड कर्जन कैसे कथन था। ओके, नेक्स्ट देख सकते हैं। इसके बाद इसमें और थोड़ा सा देख सकते हैं, एक नीचे में ऑप्शन दिया हुआ है। सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना अधिवेशन में उपस्थित नहीं थे। जिस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हो रही थी उस समय में सुरेंद्र नाथ बनर्जी उपस्थित नहीं थे, क्योंकि यह इंडियन एसोसिएशन के अध्यक्ष थे और वो उनकी ही मीटिंग में बिजी थे। इसलिए ये पूछा जाता है कि जिस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हो रही थी उस समय कौन से क्रांतिकारी नेता नहीं थे? वो सुरेंद्र नाथ बनर्जी नहीं थे। नेक्स्ट स्लाइड की बात करें तो देख सकते हैं। इसके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में वर्ष 1924 के अधिवेशन महात्मा गांधी द्वारा मात्र एक बार, यह 1900 एक बार उसकी अध्यक्षता की गई थी। जो यह अधिवेशन है वो बेलगांव है और ये बेलगांव कहाँ पड़ता है? कर्नाटक में। कर्नाटक का एकमात्र अधिवेशन था जिसमें कि महात्मा गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। इसके बाद बाकी में भाग तो लिए लेकिन वो अध्यक्ष नहीं थे। वर्ष 1939 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के दौरान सुभाष चंद्र बोस द्वारा अध्यक्ष पद से इस्तीफा के बाद किसे अध्यक्ष चुना गया? तो वर्ष 1939 के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के दौरान सुभाष चंद्र बोस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया उन्होंने। जानते हैं कि आप त्रिपुरी सेशन जब हुआ था उस समय में यानी कि आपको पट्टाभी सीतारामैया और सुभाष चंद्र बोस ये दोनों जो है
यानी कि कांग्रेस पद के लिए चुने गए थे, जिसमें से जिनमें दोनों उम्मीदवार चुने गए थे, जिसमें कि ये सुभाष चंद्र बोस विजयी रहा और पटेल सीतारामैया हार गए। तो गांधी जी ने उसे अपना व्यक्तिगत हार मान लिया, जिसकी वजह से गांधी जी नाराज हो गए और सुभाष चंद्र बोस जी जो है ना ये कहे कि गांधी जी को कि आप बताइए, आपका जो भी काम है मैं कर दूंगा बापू, है ना। उस समय प्यार से उन्हें बापू ही कहते थे सब लोग। तो गांधी जी अपनी व्यक्तिगत हार मान करके उन्होंने इस समूह पर लिया, इसलिए सुभाष चंद्र बोस ने क्या किया, इस्तीफा दे दिया। सुभाष चंद्र बोस ने यह इस सेशन से इस्तीफा दे दिया, जिससे कि बाद में पट्टाभी सीतारामैया को नहीं बल्कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष चुना गया कांग्रेस के पद के लिए 1939 के अधिवेशन में। यह काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। इसके बाद है आपको कांग्रेस की स्थापना के संदर्भ में, कांग्रेस की स्थापना के संदर्भ में सेफ्टी वॉल्व का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? तो सेफ्टी वॉल्व का सिद्धांत लाला लाजपत राय के द्वारा दिया गया। तो सेफ्टी वॉल्व मतलब यह एक जो है ना सेफ्टी वॉल्व है, हम बस इस टाइप से कह सकते हैं कि ये सेफ्टी वॉल्व किसके लिए? तो ये अंग्रेजों के लिए एक लैंप के काम कर रहा है, सेफ्टी वॉल्व का काम कर रहा है ना, ताकि हर लोगों को समझा बुझा करके नेता लोगों को समझा बुझा करके काम चलाया जा सके, हमारा काम यहाँ से निकल सके। तो कांग्रेस से ज्यादातर फायदा तो अंग्रेज को भी काफी ज्यादा हुआ। इसके बाद देख सकते हैं महात्मा गांधी ने सुझाव दिया था कि स्वतंत्रता के पश्चात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए। महात्मा गांधी, ये किसने सुझाव दिया था? तो महात्मा गांधी ने। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो बात करें स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? आचार्य जे बी कृपलानी। कौन थे? आचार्य जे बी कृपलानी आपको स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। और किस अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के मध्य समझौता हुआ? मतलब कौन सा अधिवेशन? यही अधिवेशन था 1916। याद रखेंगे 1916 का अधिवेशन काफी ही महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है। 1916 लखनऊ अधिवेशन, यह जो है अंबिका चंद्र मजुमदार द्वारा यह इस अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी। और इसमें आपको जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता भी हुआ था, ये दोनों एक हो गए थे। लगातार आपको 6 माह तक, लगातार 6 वर्ष तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर रहे। ये क्वेश्चन VVI कर सकते हैं, बहुत ज्यादा है ना। ये 6 वर्ष तक लगातार अगर अध्यक्ष रहे तो वो मौलाना अबुल कलाम आजाद। कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आजाद आपको लगातार 6 वर्ष तक अध्यक्ष रहे। ठीक है। इसके बाद आपको कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में मुसलमान प्रतिनिधियों की संख्या कितनी थी? पहले अधिवेशन में मुसलमानों की संख्या 2 थी। कितनी थी? 2। चलिए अब कुछ जो है इंपॉर्टेंट आपको जो है ना वार्षिक अधिवेशन है, जिसके बारे में यहाँ पे आपको डिटेल दिया गया, उसके बारे में हम लोग थोड़े से चर्चा कर लेते हैं शुरुआत से। ठीक ना। तो सबसे पहले आप जानते हैं 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। कब हुई? 1885 में। आपको 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। और ये कहाँ हुआ था? बम्बई में हुआ था। कहाँ हुआ था? बम्बई में। अगर इसकी अध्यक्षता कौन करे तो WC बनर्जी, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं, और VMS चंद्र बनर्जी फुल फॉर्म्स का है, WC बनर्जी। तो ये कांग्रेस इस अधिवेशन में क्या क्या मुख्य बातें हुई थी? इस अधिवेशन आप देख सकते हैं, आपको क्या क्या मुख्य बातें देखने को मिली। तो इस अधिवेशन में आपको जो है ना कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन बम्बई के ग्वालियर टैंक मैदान में। कहाँ पे हुआ? तो बम्बई के आपको ग्वालियर टैंक मैदान में आपको देखने को मिलता है, बम्बई के ग्वालियर टैंक मैदान में। और ये गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में, संस्कृत कॉलेज में इसकी स्थापना हुई, है ना। प्रारंभ में इसका नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस था। प्रारंभ इसका नाम क्या था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। वो इसे इसको पतला कर लेता हूँ, हाँ तब ठीक है ओके। प्रारंभ में इसका नाम क्या रखा गया था? प्रारंभ में इसका नाम भारतीय राष्ट्रीय संघ रखा गया था। और दादा भाई नौरोजी के सहयोग से, मतलब उनके सुझाव से इसका नाम बदल करके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया। और इस अधिवेशन में कुल जो है 72 प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। कितने? 72 प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया, याद रखेंगे। ठीक है। इसके बाद आपको बात करें तो 1886 में कलकत्ता में दादा भाई नौरोजी प्रथम पारसी अध्यक्ष। ये भी पूछा जाता है कि प्रथम पारसी अध्यक्ष कौन है। यानी कि 1886 में आपको बात करें तो प्रथम पारसी अध्यक्ष आपको दादा भाई नौरोजी हैं। कौन है? दादा भाई नौरोजी। ठीक है। और इसमें देख सकते हैं आपको ये वाला पॉइंट्स में यहाँ आपको दिया हुआ है क्या, ये नेशनल एसोसिएशन कांग्रेस का राष्ट्रीय कांग्रेस में विलय हो गया। इस अधिवेशन में क्या हुआ? नेशनल एसोसिएशन कांग्रेस का राष्ट्रीय कांग्रेस में विलय हो गया। तत्कालीन वायसराय लॉर्ड डफरिन ने सभी सदस्यों को गार्डन पार्टी पर आमंत्रित किया। तो तभी वायसराय कौन थे? लॉर्ड डफरिन। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना के समय में भी वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड डफरिन ही होंगे, है ना। और इन्होंने जो है ना गार्डन पार्टी दिया, जिसमें कि सर्वप्रथम तमिल भाषा में भाषण दिया गया था और शस्त्र अधिनियम में संशोधन किया गया इसमें। ठीक है। नेक्स्ट बात कर सकते हैं हम लोग दूसरे। नेक्स्ट 1887 में ये मद्रास में अधिवेशन हुआ, जिसकी बदरुद्दीन तैयबजी ने इसकी अध्यक्षता की।
ये पहले मुस्लिम अध्यक्ष से सर्वप्रथम तमिल भाषा में भाषण दिया और शस्त्र अधिनियम संशोधित, तो सॉरी ये जो है ना वो मतलब सबसे पहले तमिल भाषा में भाषण जो है आपको मद्रास अधिवेशन में ही दिया गया था, कलकत्ता के अधिवेशन में गया। कलकत्ता अधिवेशन में मुख्य रूप से आप कह सकते हैं कि गार्डन पार्टी दिया गया डफरिन द्वारा। इसके बाद बात करें 1888 में, तो इलाहाबाद में जॉर्ज यूले प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष से, और जॉर्ज यूले आपको देख सकते हैं कि जॉर्ज यूले जो है यह इलाहाबाद के गवर्नर ऑकलैंड के विरोध के बावजूद सम्मेलन संपन्न हुआ और इस अधिवेशन में पहली बार लाला लाजपत राय ने हिंदी में भाषण दिया। तो 1888 में मतलब एक तरीके से इनका मानना था कि जिसमें 3 साल में कांग्रेस खत्म हो जाएगा, लेकिन 3 साल बाद भी कांग्रेस बना रहा, तो कांग्रेस को 3 साल बाद जो है अंग्रेज थोड़ा सा इग्नोर करना शुरू कर दिया। 3 साल तक तो उन्होंने उसका पक्ष लिया, उसके बाद इसको हटाना शुरू कर दिया। तो वो अपनी राजनीतिक मंशा के लिए ही कांग्रेस का स्थापना करवाया था, जहां तक बात करें तो अंग्रेज की। इसके बाद नेक्स्ट देख सकते हैं आपको 1888 का अधिवेशन तो हो गया। इसके बाद आप देख सकते हैं 1800 आपको बात करें तो 1890 कलकत्ता अधिवेशन जो फिरोज शाह मेहता ने किया था, इसकी अध्यक्षता। जो इसमें इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण अधिवेशन, वही सब की चर्चा की गई है। तो 1890 की कलकत्ता फिरोज शाह मेहता ने किया था। और कईस में क्या हुआ था, कलकत्ता विश्वविद्यालय में पहली महिला स्नातक कादम्बिनी गांगुली, बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, पहली महिला स्नातक कादम्बिनी गांगुली कांग्रेस के अधिवेशन को संबोधित किया। तो 1890 का अधिवेशन इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि फिरोज शाह मेहता की अध्यक्षता में कादम्बिनी गांगुली ने पहली स्नातक महिला जिन्होंने कांग्रेस को संबोधित किया। वेट करेंगे 2 मिनट, ठीक है। देख सकते हैं नेक्स्ट जो है आपको इसके बाद आ जाएगा 1896 में कलकत्ता रहमतुल्लाह एम सानी। 1896 में फिर से कलकत्ता में आपको सेशन हुआ और इसकी अध्यक्षता कौन किए थे, रहमतुल्लाह एम सानी। और पहली बार वंदे मातरम गाया गया। क्या गाया गया, वंदे मातरम पहली बार इसी स्टेशन में गाया गया। 1905 के बनारस में गोपाल कृष्ण गोखले इसके अधिवेशन की इसकी अध्यक्षता की और इसमें महत्वपूर्ण आपको बंगाल विभाजन की आलोचना की गई और स्वदेशी एवं बहिष्कार को समर्थन मिला 1905 के अधिवेशन में। अगर 1906 कलकत्ता अधिवेशन की बात करें तो दादा भाई नौरोजी थे और दादा भाई नौरोजी ने स्वराज स्वशासन शब्द का कांग्रेस के मंच से प्रथम बार प्रयोग किया। स्वराज यानी स्वशासन के मतलब स्वराज स्वशासन शब्द का कांग्रेस के मंच से पहली बार प्रयोग किया दादा भाई नौरोजी ने। और इन्होंने दादा भाई नौरोजी ने ही धन बहिर्गमन का सिद्धांत भी दिया था कि भारत से जो भी मतलब धन है वो किस तरीके से अंग्रेज अपने एरिया में अपने देश ले जा रहे हैं, तो इनके बारे में पूरा डिटेल सभी लोगों के सामने प्रस्तुत किया था 1907 में। इसके बाद बात करें तो 1907 में सूरत में एक सेशन हुआ जिसकी की अध्यक्षता रास बिहारी बोस ने किया। कांग्रेस का प्रथम विभाजन नरम दल एवं गरम दल, इसमें आपको 1907 के अधिवेशन हुआ। तो कांग्रेस का प्रथम विभाजन पहली बार विभाजन कब हुआ, नरम दल और गरम दल में, तो 1907 के सूरत अधिवेशन में। और इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे, रास बिहारी बोस, ठीक है, जिसमें कि आपको लाल बाल पाल जो अलग हो जाएंगे और महात्मा गांधी गोपाल कृष्ण गोखले ये सब नरम दल के नेता अलग हो जाएंगे। इसके बाद बात करें तो आपको नेक्स्ट देख सकते हैं 1911 में कलकत्ता विशन नारायण धर, ये जो है पहली बार विशन नारायण धर पहली बार जनगण मन गाया गया इसकी अध्यक्षता में, है ना। तो 1911 के अधिवेशन में पहली बार जनगण मन गाया गया और सरकार की कठोर नीतियों का विरोध किया गया। और 1911 में कलकत्ता के अधिवेशन इसी समय में आपको जो है ना ये बंगाल विभाजन को रद्द भी किया गया था 1911 में। 1916 के लखनऊ अधिवेशन यही अंबिकाचरण मजुमदार जिसकी मैं बात कर रहा था, इसमें नरम दल एवं गरम दल का फिर से एकीकरण होता है, दोनों एक गुट मिल जाते हैं। इसमें एनी बेसेंट का मुख्य भूमिका होता है और इसी अधिवेशन में स्वराज हमारा जनसिद्ध अधिकार है, बाल गंगाधर तिलक जो है अपना ये वो कहते हैं कि स्वराज हमारा जनसिद्ध अधिकार मैं इसे लेकर रहूंगा, वो अपना एक नारा देते हैं। ओके, चलिए अगली स्लाइड पर हम लोग चलते हैं। ये आपका लास्ट स्लाइड होगा जी, ये लास्ट स्लाइड होगा जो कि आपको कांग्रेस से रिलेटेड महत्वपूर्ण सारे फैक्ट्स हैं जो आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है और आसान तरीके से कम समय में आपका रिवीजन हो जाएगा मेरे ख्याल से। और अगर आपको सेशन पसंद आए तो जरूर आप लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। चलिए नेक्स्ट देख सकते हैं कि 1917 में कलकत्ता में एनी बेसेंट, तो जूम कर देता हूँ, हाँ, एनी बेसेंट प्रथम महिला अध्यक्ष बनी और सर्वप्रथम तिरंगे झंडे को अपनाया। सबसे पहले तिरंगे झंडे को अपनाने वाली महिला यही एनी बेसेंट थी। कौन थी, एनी बेसेंट, ठीक है। सबसे पहले एनी बेसेंट तिरंगे झंडे को अपनाया, कांग्रेस ने अपनाया, सर्वप्रथम तिरंगे झंडे को कांग्रेस ने अपनाया। कौन से सेशन में, 1917 के
कलकत्ता अधिवेशन, जिसमें कि एनी बेसेंट भारत की प्रथम महिला अध्यक्ष बनी, प्रथम महिला अध्यक्ष। जबकि 1920 में नागपुर में विजय राघवाचारी जो असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम का अनुमोदन किया। असहयोग आंदोलन कार्यक्रम का अनुमोदन किया कौन? ये आपको विजय राघवाचारी। जबकि 1924 में बेलगाम अधिवेशन हुआ था, जिसमें कि आपको कांग्रेस के ये पहली बार जो है महात्मा गांधी अध्यक्षता किए थे। और अगर हम बात करें तो 1927 में मद्रास में M.A. अंसारी द्वारा पूर्ण स्वाधीनता की मांग की गई। 1927 में ही पूर्ण स्वाधीनता की मांग की गई और साइमन कमीशन का बहिष्कार भी किया गया आपको, है ना। 1929 की बात करें तो 1929 का अधिवेशन ये लाहौर में हुआ था और काफी इंपॉर्टेंट है, जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुआ था और पूर्ण स्वराज की मांग इसी सेशन में रखा गया था। पूर्ण स्वाधीनता की मांग आपको मद्रास अधिवेशन में 1927 में रखा गया और साइमन कमीशन का बहिष्कार भी किया गया। जबकि पूर्ण स्वराज की मांग करें तो 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाने की का निर्णय भी आपको इसी सेशन में लिया गया। तो 1929 का लाहौर अधिवेशन बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट विषय कह सकते हैं, इससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं और बनने की संभावना हर बार रहती है। तो इसमें पूर्ण स्वराज की मांग की गई और प्रतिवर्ष 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाने की का निर्णय लिया गया। जस्ट देखें तो 1931 में 1931 में कराची में अधिवेशन हुआ और इसके जो अध्यक्षता किए थे वो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। और मूल अधिकार इसका क्या था? आपको मूल अधिकार का प्रस्ताव इसमें पारित हुआ और मूल अधिकार का प्रस्ताव और आपको गांधी इरविन समझौते का अनुमोदन भी आपको इस सेशन में हुआ। अगर बात करें 1936 का तो लखनऊ अधिवेशन यह जवाहरलाल नेहरू ने किया था और इसमें आपको जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्याओं को हल करने की कुंजी बताया। समाजवाद को भारत की समस्याओं को हल करने की कुंजी किस सेशन में बताया? 1936 में लखनऊ अधिवेशन, जो कि जवाहरलाल नेहरू ने किया था। बात करें 1937 के फैजपुर अधिवेशन, तो ये सारे जो अधिवेशन है काफी इंपॉर्टेंट है, वीआई है ना। तो 1937 के फैजपुर अधिवेशन की अगर बात करें तो इसमें इसकी अध्यक्षता भी जवाहरलाल नेहरू ने ही किया था और प्रथम अधिवेशन है ये जो गांव में हुआ था। तो ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कौन सा अधिवेशन है जो पहला अधिवेशन था जो गांव में हुआ था? तो जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता 1937 के अधिवेशन है जो आपको गांव में हुआ था। और 1938 का हरिपुरा अधिवेशन की बात करें तो यह आपको सुभाष चंद्र बोस इसके अध्यक्ष है और इसमें इसके कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट आपको याद रखने चाहिए, है ना। ये काफी इंपॉर्टेंट होंगे। तो इसमें देख सकते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है और हरिपुरा अधिवेशन के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मैं आपको बताता हूँ। देख सकते हैं इसमें दिया हुआ कि राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन हुआ। इसमें क्या हुआ? राष्ट्रीय नियोजन समिति की गठन किया गया और इसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया और सुभाष चंद्र बोस हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि को लागू की वकालत की। सुभाष चंद्र बोस ने हिंदी भाषा में रोमन लिपि को लागू करने की वकालत कब की? 1938 के हरिपुरा अधिवेशन में। राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन भी किया गया, इसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया। उसके बाद बिहार में आयोजित, देख सकते हैं आपको बिहार में आयोजित ये रामगढ़ का अधिवेशन जो मौलाना अबुल कलाम, इसमें जो है ना आपको मौलाना अबुल कलाम आपको क्या बने? इसके अध्यक्ष बने थे। मौलाना अबुल कलाम लगातार ऐसे अध्यक्ष है जो कि 6 वर्ष तक लगातार अध्यक्ष पद पे रहे। कारण था कि यह 1940 के बाद कोई अधिवेशन हुआ ही नहीं, इसलिए जो है 6 वर्ष तक लगातार यह अध्यक्ष पद पर रहे। इसके बाद नेक्स्ट बात करें तो ये 1946 मेरठ में आचार्य JB कृपलानी, आजादी के समय यही अध्यक्ष है और आजादी के बाद भी यही अध्यक्ष रहे। तो पहले हम लोग उसमें बता चुके हैं आपको पीछे कि आजादी के बाद भी आचार्य JB कृपलानी ही अध्यक्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन 1885 की स्थापना बदरुद्दीन तैयबजी, फिरोज शाह मेहता और KT तेलंग ने किया। तो बम्बई प्रेसिडेंसी की स्थापना किसने किया? तो देख सकते हैं आपको नीचे में दिया हुआ है बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन 1885 की स्थापना बदरुद्दीन तैयबजी, फिरोज शाह मेहता और KT तेलंग ने किया के सहयोग से की गई थी। तो इस तरीके से आपको, और यहाँ पे आप देख सकते हैं एक मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे देख सकते हैं इसमें जो है ना यह जो दिया गया है 1940 में रामगढ़ अधिवेशन। बिहार में कुल 3 अधिवेशन हुए थे। सबसे पहला अधिवेशन बांकीपुर पटना में हुए थे जो कि आर एन माडुलकर, मतलब कि आपको आर एन माडुलकर हाँ कह सकते हैं, उसकी अध्यक्षता में, ये आर एन माडुलकर की अध्यक्षता में आपको ये पहला अधिवेशन बांकीपुर पटना में हुआ था। जबकि दूसरे अधिवेशन की बात करें तो आपको चितरंजन दास की अध्यक्षता में गया में हुआ था और तीसरा अधिवेशन आपको रामगढ़ झारखंड में, अभी ये झारखंड का हिस्सा है, पहले बिहार का ही था। मौलाना अबुल कलाम आजाद के नेतृत्व में आपको 6 वर्ष तक लगातार ये अध्यक्ष पद पर रहे, है ना। और यह सेशन हुआ। तो 3 सेशन ऐसे हैं जो बिहार में हुआ था और पहला जो सेशन था वो 27वां था और दूसरा जो था वो आपको पहला 17वां। थोड़ा सा मुझे कंफ्यूजन है, कोई बात नहीं, तो मैं आपको बता दूंगा। इसमें पहला सेशन, दूसरा सेशन, तीसरा सेशन
तो आपको अगर पता है तो आप जरूर कमेंट करके बताएंगे। बस बाकी के लिए बने रहिए। ये वीडियो आपको कैसी लगी, आगे के लिए बने रहिए, और आगे आपको और भी इस तरीके के वीडियो मिलते रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।